कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक DGISI फैज हमीद की सजा पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वाज़ेह कर दिया, फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील्स में जाने का हक है। उसके बाद आर्मी चीफ के पास अपील का हक भी हासिल है। फैज हमीद फौज के जुडिशल प्रोसेस के बाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। फैज हमीद को इंसाफ का सारा प्रोसेस और इदारे मैसर हैं। वजीर दिफा ने याद दिलाया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम पानामा पेपर्स में नहीं था, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू किया गया। अनवर ज़हीर जमाली के बाद साकिब निसार ने खोसा साहब को इंसाफ की मसनद पर बिठाया। उन्होंने कानून के बजाय अंग्रेजी नॉवेलों के हवाले देने शुरू कर दिए। नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, वजारत उज़्मा से हटाया गया। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट फैज और बाजवा की तसल्ली न हुई तो JIT बनाकर नैब के केस बनवाए गए। एजाज एहसन को केस का चौकीदार बनाया गया और नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई गई। फैज और बाजवा का बानी PTI को इक्तदार में लाने का प्रोजेक्ट यहाँ खत्म न हुआ और नवाज शरीफ की बेटी, भाई, भतीजे और सारा खानदान कैद किया। बानी PTI को महफूज करने के लिए नवाज शरीफ और उसके खानदान को मिटाने का सिलसिला शुरू हुआ और यहीं पाकिस्तान की तबाही का आगाज हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब जवाल पजीर हुए। वजीर दिफा ने लिखा कि बानी PTI को फैज और बाजवा की इआनत मैसर थी। बानी को बचाने के लिए 9 मई बर्पा किया गया। वो वारदात फैज और बानी PTI का जॉइंट वेंचर थी जो नाकाम हो गई। ताहम उनकी कोशिशें आज भी जारी हैं। तालिबान की पुष्टपनाही, भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी उसी दम तोड़ती साजिश के ताने बाने हैं। और इसी मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील्स में जाने का हक हासिल है। इसके बाद आर्मी चीफ के पास अपील का हक हासिल है। फैसले के खिलाफ फैज हमीद फौज के जुडिशल प्रोसेस के बाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। फैज हमीद को इंसाफ का सारा प्रोसेस और इदारे मैसर हैं। नवाज शरीफ का पानामा में नाम नहीं था, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू किया गया। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक DGISI फैज हमीद की सजा पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वाज़ेह कर दिया, फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील्स में जाने का हक है। उसके बाद आर्मी चीफ के पास अपील का हक भी हासिल है। फैज हमीद फौज के जुडिशल प्रोसेस के बाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। फैज हमीद को इंसाफ का सारा प्रोसेस और इदारे मैसर हैं। वजीर दिफा ने याद दिलाया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम पानामा पेपर्स में नहीं था, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू किया गया। अनवर ज़हीर जमाली के बाद साकिब निसार ने खोसा साहब को इंसाफ की मसनद पर बिठाया। उन्होंने कानून के बजाय अंग्रेजी नॉवेलों के हवाले देने शुरू कर दिए। नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, वजारत उज़्मा से हटाया गया। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट फैज और बाजवा की तसल्ली न हुई तो JIT बनाकर नैब के केस बनवाए गए। एजाज एहसन को केस का चौकीदार बनाया गया और नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई गई। फैज और बाजवा का बानी PTI को इक्तदार में लाने का प्रोजेक्ट यहाँ खत्म न हुआ और नवाज शरीफ की बेटी, भाई, भतीजे और सारा खानदान कैद किया। बानी PTI को महफूज करने के लिए नवाज शरीफ और उसके खानदान को मिटाने का सिलसिला शुरू हुआ और यहीं पाकिस्तान की तबाही का आगाज हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब जवाल पजीर हुए। वजीर दिफा ने लिखा कि बानी PTI को फैज और बाजवा की इआनत मैसर थी। बानी को बचाने के लिए 9 मई बर्पा किया गया। वो वारदात फैज और बानी PTI का जॉइंट वेंचर थी जो नाकाम हो गई। ताहम उनकी कोशिशें आज भी जारी हैं। तालिबान की पुष्टपनाही, भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी उसी दम तोड़ती साजिश के ताने बाने हैं।